जहाँ शुभ है वहाँ सुंदरता है, वहाँ सत्य है, वहाँ कल्याण भी है। और ईश्वर हम सभी को हमेशा शुभ कर्म की ओर प्रवृत्त करता है। और जहाँ शुभ, सुंदरता, सत्य होता है वहाँ नैतिकता का वास होता है। नैतिकता हमारे जीवन की आधार है, यानी हमारा जीवन नैतिकता पर टिका हुआ है। और यदि नैतिकता नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को हानि पहुंचती है। इसके लिए हमें हमेशा नैतिक गुणों को विकसित करना पड़ता है। हमारे जीवन का दो तरह से विकास होता है, आंतरिक मूल्यों से और बाह्य मूल्यों से। यानी आंतरिक मूल्य जो है वो है सत्य, सुंदरता, शुभ, पवित्रता। ये आंतरिक मूल्य है और ये स्थायी होते हैं, इनमें कभी बदलाव नहीं होता। और बाकी जो है वो बाह्य मूल्य जो अस्थायी होते हैं, वो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए हमें आंतरिक मूल्यों पर बल देना चाहिए। हमारी आत्मा को जिससे पोषण मिलता है, संजीवनी की तरह काम करते हैं जो मूल्य, उन्हें स्थान देना आवश्यक है। यानी सत्य, प्रेम, सुंदरता, शुभ, इन चीजों से ही हमारी आत्मा को पोषण मिलता है और आत्मा जो है वो चमकती है और हमारे लिए कार्य करती है। यानी जो चीज दिखाई नहीं देती वो महत्वपूर्ण होती है, यह हम जानते हैं। यानी यह कह सकते हैं कि जो भी चीज दिखाई नहीं देती, जो सिर्फ महसूस की जाती हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि यह हमारा हृदय हमारे लिए कार्य कर रहा है 24 घंटे, एक पल के लिए भी नहीं रुकता, तो वो कितना महत्वपूर्ण है। हमारी सांसें जो हमें दिखाई नहीं देती हमारे लिए चल रही हैं, तो ये सब चीजें कितनी महत्वपूर्ण है। जिस तरह वृक्ष बाहर से कितना सुंदर सुशोभित हो रहा है, कितने अच्छे फल, फूल, पत्तियां, सब कुछ इतनी सुंदरता नजर आ रही है, लेकिन उसकी जड़ें दिखाई नहीं देती। और जड़ कितनी महत्वपूर्ण है। हम सभी के लिए जो भी चीजें दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा हम हमेशा माने। और जो महत्वपूर्ण होता है वो दिखता नहीं है और उसके लिए हमें हमेशा प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है उसकी सुरक्षा के लिए, उन्हें मजबूती देने के लिए, उन्हें आंतरिक शक्ति प्रदान करने के लिए। जैसे एक नन्हे पौधे को हम उनकी जड़ों को सींचते हैं, जड़ में पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, जो भी जरूरी चीजें हैं, धूप में रखते हैं और वो धीरे धीरे बड़ा होता है और उसमें फिर बहुत उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा हो जाता है। यानी उसकी जड़ से ही बाहर उसको आकार मिलता है। जड़ मजबूत हो जाती है, जड़ सुंदर हो जाती है, जड़ में मजबूती आ जाती है, तो बाहर ऑटोमेटिक ही वो अच्छा पौधा, अच्छा वृक्ष बनकर तैयार हो जाता है। इसी तरह हमारी आंतरिक जड़ें जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, उन पर हमें भी काम करना है। आंतरिक शक्ति को जाने और अपने आंतरिक मूल्यों को जाने जो स्थायी होते हैं। जब हम इन पर काम करते हैं तो जीवन हमारा श्रेष्ठ और सुंदर बनता है। जैसे हमारे आदर्श होते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। यदि आदर्श सुंदर है तो जीवन भी सुंदर ही होगा, और आदर्श ही बेढंगा है तो जीवन भी बेढंगा ही बनेगा। तो इसलिए आदर्शों पर फोकस हो कि हम किस चीज के बारे में चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्रतिदिन हम उसी पर फोकस किए हुए हैं, दिन भर सोच ही रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा आदर्श है, हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन का आकार निर्धारित होता है। जैसे विचार, जैसे आदर्श होते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन का आकार होता है, निर्माण होता है। हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक चीजों को जगह देनी है, और एक सुंदर, पवित्र और सत्य वाला आदर्श हो तो जीवन भी इसी तरह से बनता है और खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। इस तरह हम अपने जीवन को, आंतरिक शक्ति को बढ़ाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जो आंतरिक मूल्य होते हैं वो स्थायी होते हैं और हमेशा रहने वाले होते हैं, इसलिए इन पर हम फोकस करें। बाहरी जो चीजें हैं वो तो दिखावटी हैं और वो समय समय पर बदलती रहती हैं, तो उन पर हमारा ध्यान, जैसे कि हम बाहर से सुंदर दिखना चाहते हैं, बाहर से हम बहुत सारा क्रीम पाउडर लगा के अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ क्षण के लिए होता है। जबकि हमारी जो आंतरिक
सुंदरता है, आंतरिक पवित्रता है, आंतरिक रूप से जो शक्ति हमें मिलती है, आंतरिक रूप से जब हम मजबूत रहते हैं तो बाहर हमें वो ऑटोमेटिक ही दिखाई देती है। जब हम किसी के व्यक्तित्व को देखते हैं, अच्छा होता है कि मिलते ही देख के ऐसा लगता है वाह कितना अच्छा व्यवहार है, कितने अच्छे आचरण है, कितनी अच्छी तरीके से बात करते हैं, मन दिल बिल्कुल एक पल में ही खुश हो जाता है। तो इसी तरह हम अपने आप को बनाने का प्रयास करें, और इसके पीछे उन्होंने कितना समय दिया है, कितना समय लगाया है, कितनी मेहनत की है, तब जाके उनका इतना अच्छा व्यक्तित्व बना है, इतना अच्छा व्यवहार है। यानी इस पर हमें काम करना पड़ता है, अच्छी चीजों को सीखना पड़ता है, अच्छी चीजों को अपने जीवन में जबरदस्ती लाना पड़ता है, और नहीं तो फिर जो बुरी चीजें हैं वो उन्हें लाना नहीं पड़ता। जब हम अच्छी चीजों को स्थान नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिक ही हमारे जीवन में आ जाती है। जिस तरह खेत में यदि बीज नहीं डाला जाता तो घास फूस से खेत भर जाता है, उसी तरह जीवन भी जब हम अच्छी चीजों को, अच्छी आदतों को, अच्छी सोच को, अच्छे विचारों को, अच्छे संस्कारों को जीवन में स्थान देंगे तो फिर बुरी चीजें छू भी नहीं सकेंगी। यानी कि हमारे जीवन में हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं, और यह हमारे वश में है, यह हमारे हाथ में है। जब ऐसा करते हैं तो निश्चित ही जीवन सुखमय और आनंदमय बनता है। हमारे जीवन का जैसा आदर्श है वैसा ही जीवन सुंदर है। यदि आदर्श सुंदर है तो जीवन भी सुंदर है, और आदर्श ही बेढंगा है तो जीवन भी बेढंगा ही बनेगा। जिस तरह के विचारों को हम अपने जीवन में जगह देते हैं, दिन भर हम नकारात्मक सोचते हैं, फालतू की बातें दिमाग में, भय, शंका, डर, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इस तरह के यदि विचार रखते हैं तो जीवन हमारा सुंदर कैसे बन सकता है। हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें अच्छे विचारों से, अच्छी आदतों को, अच्छे संस्कारों को जगह देनी पड़ती है। जिस तरह का आदर्श होगा, जिस तरह की चीजों को हम अपने जीवन में स्थान देंगे, उसी तरह हमारा जीवन बनता है। तो इस तरह हम अपने जीवन को सुंदर आदर्श रखें ताकि सुंदर जीवन बने। और यदि खेत में कोई बीज न बोया जाए तो खेत पूरे घास फूस से भर जाता है। इसी तरह जीवन है, अगर जीवन में अच्छी बातों को, श्रेष्ठ बातों को, अच्छे संस्कारों को जगह न दिया जाए तो जीवन में बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं। तो हमें अपने आप को श्रेष्ठ चीजों से, श्रेष्ठ आदर्श, श्रेष्ठ संस्कारों से जीवन को भरपूर रखना है। इसी से हमारा जीवन आनंदमय बनता है। और हमेशा अच्छी चीजों से जुड़े रहिए, अच्छी चीजों को शेयर करिए ताकि जीवन अच्छाइयों से भरे। थैंक यू सो मच। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टेक केयर, बाय बाय।